नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2020 और 14 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल के सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो घटना हुआ है ये सीतामढ़ी में हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, सीतामढ़ी के सोनबरसा से सटे भारत नेपाल सीमा की यह घटना है। इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई, एक भारतीय को नेपाली बल द्वारा बंधक बना लिया गया तथा 2 भारतीय लोग घायल हो गए। और बिहार में भारत नेपाल सीमा पर इस तरह की यह पहली घटना है। ठीक है, और नेपाल की सीमा से बिहार का 7 जिला सटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ठीक है, अब चलिए नाम आया सीतामढ़ी का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं सीतामढ़ी का लोकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं बिहार के सीमा से सटे हुए बिहार के जिले। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सारा नेपाल का क्षेत्र है। ठीक है, और देखिए यहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले आता है पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिला सटा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका सीतामढ़ी जिला। अब देखिए सीतामढ़ी जिला और किस किस जिला से सट रहा है, तो देखिए पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी से सट रहा है। ठीक है, अब चलिए सीतामढ़ी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों सीतामढ़ी जो है ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है। और बिहार के 9 प्रमंडल में से तिरहुत जो है ये सबसे बड़ा प्रमंडल है। और इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर जिला आता है। और सीतामढ़ी जिला का मुख्यालय सीतामढ़ी में ही है, जिसका जनसंख्या है 34,23,574 व्यक्ति। ठीक है, यानी सीतामढ़ी का जनसंख्या हो गया 34,23,574 व्यक्ति। क्षेत्रफल है सीतामढ़ी का 2,294 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर हो गया 52.04%। और जनसंख्या घनत्व है 1492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का लिंगानुपात हो गया 899 महिला प्रति 1000 पुरुष। और रीगा चीनी मिल जो कि सीतामढ़ी में है, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी से जो प्रमुख नेशनल हाईवे गुजरता है वो NH 77 और NH 104 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो दोस्तों औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्या क्या प्रस्ताव में क्या क्या अमेंडमेंट किया जाएगा? ठीक है, तो इसके अनुसार जिन उद्योग में मैन पावर की जरूरत अधिक होगी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। और दूसरे राज्यों के वैसे उद्योग जहां प्रवासी बिहार कार्यरत थे, तो बिहार में अपना प्लांट अगर वैसा उद्योग शिफ्ट करना चाहता है तो वो शिफ्टिंग का जो जितना खर्च होगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लकड़ी उद्योग के 2016 के औद्योगिक नीति में निगेटिव उद्योग की सूची में डाला गया था। अब इसको निगेटिव उद्योग की सूची में से बाहर निकालकर प्राथमिक उद्योग की सूची में रखा जाएगा लकड़ी उद्योग को। और ब्याज सब्सिडी के बदले दोस्तों अब पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिथिलांचल के धरोहर को विश्व के लोगों से रूबरू कराने के लिए कितने ब्राउसियर का लोकार्पण किया गया है? तो 2 ब्राउसियर का लोकार्पण किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस ब्राउसियर के द्वारा मिथिला क्षेत्र के प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। और ये 2 ब्राउसियर कौन कौन सा है? तो देखिए यह है ए सर्वे ऑफ अर्ली मेडिएवल मिथिला बाय द महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, एक ये हो गया। और दूसरा है मास्टर पीसेज ऑफ द महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। और इन दोनों ब्राउसियर को राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा मैथिली साहित्य संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस ब्राउसियर में राज्य से प्राप्त लगभग 125 प्रतिमाओं को शामिल किया गया है। अब दोस्तों नाम आया दरभंगा जिला का, तो चलिए फिर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा दरभंगा जिला। ठीक है, अब देखिए दरभंगा जिला किस किस जिला से सट रहा है, तो देखिए मधुबनी है
उसके बाद सहरसा है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और सीतामढ़ी से सटा हुआ है। ठीक है, अब चलिए दरभंगा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों दरभंगा जिला का स्थापना 1875 में हुआ है। दरभंगा जिला के साथ साथ एक प्रमंडलीय मुख्यालय भी है। ठीक है, यानी एक प्रमंडल भी है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी थी और दरभंगा का प्रमुख उद्योग जो है ये कागज मिल उद्योग है, चीनी मिल, जूट और हथकरघा उद्योग है। ठीक है, दरभंगा का प्रमुख नदी कमला और बलान हो गया। प्रमुख फसल धान और मखाना है और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है जिसका स्थापना 1994 में हुआ है। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है और मखाना अनुसंधान केंद्र यानी मखाना रिसर्च सेंटर भी दरभंगा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए राज्य में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो उस अभियान का नाम है मिशन एडमिशन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। प्राथमिक से लेकर मिडिल स्कूल में मिशन एडमिशन के तहत सभी प्रवासी मजदूरों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा और इस योजना के तहत गांव-गांव से लेकर टोलावार सर्वेक्षण कर बाल पंजी भी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनन में लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह करने में वर्ष 2019-20 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो खनन में लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह करने में वर्ष 2019-20 में प्रथम स्थान पर आया है जमुई जिला। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। जमुई जिला ने लक्ष्य से अधिक 154.92% राजस्व प्राप्त किया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में और 14 जिले ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है और इन सभी जिलों को सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों नाम आया जमुई जिला का, तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा जमुई जिला। और ये देखिए जमुई जिला और किसी जिला से सट रहा है, तो देखिए बांका है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है और नवादा है। ठीक है, और चलिए जमुई के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों जमुई जिला का जो स्थापना हुआ है 1991 में हुआ है। जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिला आता है। कौन कौन सा जिला है? तो मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई है। और जमुई जिला का प्रमुख फसल धान, गेहूं और मसूर हो गया। जमुई में सिमुलतुल्ला आवासीय विद्यालय है जिसका स्थापना नेतरहाट के तर्ज पर किया गया था जो कि 9 अगस्त 2010 में किया गया था। नागी डैम अभ्यारण्य जमुई में है जिसका स्थापना 1987 में हुआ है। जमुई जिला का प्रमुख खनिज जो है ये पाइराइट्स है, लाइमस्टोन है, क्वार्टज और सोना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा इस वर्ष कितना रुपया मिलेगा? तो 8,000 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह राशि शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक, पोशाक और मिड डे मील समेत अन्य योजनाओं के लिए मिलेगा। बिहार सरकार ने 16,000 होगा। ठीक है, 16,000 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन केंद्र सरकार ने 50% की कटौती कर 8,000 करोड़ रुपए की ही स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है 12 जून को। और दोस्तों बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया गया है उसका 2020 का थीम क्या है? तो कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। ठीक है, यही थीम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में वशिष्ठ नारायण जी के नाम पे शोध संस्थान बनकर तैयार हो गया है? तो वशिष्ठ नारायण जी के नाम पे शोध संस्थान बनकर तैयार हुआ है MIT मुजफ्फरपुर में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर बनकर तैयार हो गया है और इस केंद्र को राज्य में मॉडल के रूप में भी विकसित करने का लक्ष्य यानी योजना बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा प्रश्न था, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया गया है? तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 जारी किया गया है। तो इसके अनुसार ऑल ओवर कैटेगरी में IIT पटना को देश में कौन सा स्थान मिला है। और आज का दूसरा प्रश्न है 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के कितने जिले में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारा बिहार चैनल पे प्रतिदिन शाम में दोस्तों इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है, जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और अभी तक आपने खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको MP3 वर्जन में ढेर सारा GK का ऑडियो वर्जन मिल जाएगा, जिसे सुनकर आप याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।